आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी लोग पूर्ववत जानते हैं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाओं पर कार्य किया है और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए भी कार्य किया है। इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दीजिए, क्योंकि आप लोगों का सहयोग, ठीक है ना, अगर आप जिस तरीके से स्नेहात्मक रवैया अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा भी उत्साह बढ़ता है। लेकिन जब आप वही रेशियो अपना लेते हैं 200, 400, 600, तो थोड़ा सा उत्साह हमारा भी भंग होने लगता है। एफर्ट हमारा पूरा होता है, मेहनत भी पूरी होती है, ठीक है ना, लेकिन निष्क्रियता, इसे निष्क्रियता ही बोला जाएगा, जब निष्क्रियता आप लोगों पे हावी हो जाती है तो जाहिर सी बात है आपके कार्यों में विलंब होना शुरू हो जाता है। खबरों की शुरुआत करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों में बताना चाहता हूं यूपी को लेकर के। यूपी के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विद्यार्थियों को मन में कई सवाल जो है उत्पन्न हो रहे हैं कि जो हमारे पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, जो हमारे पेंडिंग एग्ज़ाम हैं, वो कब तक होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो जुलाई महीने में जारी किए जाएंगे अधिकाधिक संख्या में, ठीक है ना, उसको कंफर्म कर दिया जाएगा। और रही बात आपके पेंडिंग एग्ज़ाम्स की, तो वो एग्ज़ाम आप लोगों को अगस्त से लेकर के सितंबर महीने में सारे एग्ज़ाम आपके कंप्लीट कर लिए जाएंगे। विद्यार्थियों के मन में एक सवाल था जो कि उन्होंने पूछा था हमसे कि भैया जो वीपीओ की वैकेंसी आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, उसमें उसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ पहले ही कि इसका एग्ज़ाम आप सभी लोगों को सितंबर लास्ट या अक्टूबर महीने में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों के पास 2-2.5 महीने का जो समय है, आप उससे बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं, ठीक है ना। और रही बात आपके पीईटी 2023 के विज्ञापन को लेकर के, तो पीईटी 2023 का जो विज्ञापन है वो आप सभी लोगों का जुलाई लास्ट या अगस्त महीने में आएगा, ठीक है ना। और इसके पहले आयु सीमा की छूट और पीईटी एक निश्चित फिक्स कट ऑफ, इन तमाम मुद्दों को लेकर के निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा, डिसीजन ले लिए जाएंगे, क्योंकि आयोग भी चाहता है कि किसी प्रकार के विवाद की स्थितियां ना रहें। और यूपी तो एक ऐसा संस्थान है जहां पे विवादों का चोली दामन का साथ रहा है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि यूपी में विज्ञापन जारी होने के परीक्षा के 2-4 दिन पहले तक संशोधन चलते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां फिलहाल विद्यार्थियों के लिए ना हो, है ना, पहले से ही सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और ऐसी समस्याओं का सामना विद्यार्थियों को ना करना पड़े, इसके लिए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। और आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मानते हैं कि थोड़ी बहुत निराशा अवश्य होती होगी, है ना, लेकिन उस निराशा से जो पार निकल करके अपनी तैयारियों को और मजबूत बनाए, वही तो कंपटीशनर है ना। क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पीसीएस में प्री मेंस क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू में ढलंग जाते हैं। सोचिए, साक्षात्कार में ढलंग गए, फिर से चलिए वो 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ऐसा 1-2 बार नहीं होता, 3-4 बार हो जाता है। विद्यार्थी लगातार असफल होते रहते हैं, लेकिन मजबूती के साथ वो लगे रहते हैं, एक दिन वो एसडीएम वगैरह बन जाते हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को भी बेहतरीन तैयारियां करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के कि एक जूनियर असिस्टेंट परीक्षा है यूपी की, और एक कृषि प्रावधिक सहायक की वैकेंसी है, ठीक है ना, जिसका 900 समथिंग विद्यार्थियों का डेटा लोक सेवा आयोग ने प्रेषित किया था। और इसका विज्ञापन का इंतज़ार है विद्यार्थियों का कि ये विज्ञापन आखिर आएगा कब तक। मैं आप लोगों को बता दूं, जूनियर असिस्टेंट प्रावधिक, ये विद्यार्थी अब निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि इनके विज्ञापन पे तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ठीक है ना। आप लोगों का विज्ञापन जुलाई लास्ट या अगस्त के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये पीईटी 2022 के ही आधार पे होगा, इसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक। और पीईटी को एक कटाव पे निर्धारित करने के लिए उसमें जो तर्क वितर्क हैं उसे भी रखा जा रहा है। शासन हर चीज़ को समझ लेना चाहता है, फिर कोई डिसीजन लेना चाहता है। रही बात आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कल की कैबिनेट मीटिंग में इस पर सहमति मिलने वाली है
और जाहिर सी बात है भर्ती प्रक्रियाएं आप सभी लोगों को शुरू होंगी। गवर्नमेंट भी थोड़ा सा इसलिए इंतज़ार कर रही है क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आने के बाद नियमावली में जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं, मतलब बेसिक शिक्षा विभाग के लिए, ठीक है ना, वो नियमावली आप सभी लोगों की परिवर्तित होगी। तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज भी आप ही सब लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। माध्यमिक लेवल पे भी अन्य परीक्षाएं कराने के लिए टीजीटी पीजीटी हो गया, एलटी जीआईसी हो गया, अल्पसंख्यक विद्यालयों का हो गया, साथ ही साथ राजकीय के विद्यालयों का हो गया। ये तमाम जो आपकी भर्तियां होती हैं, कई सारे विज्ञापन आपके पेंडिंग पड़े, अध्याचन आकर के रखे हुए हैं, लेकिन शासन ने जब अभी तक सहमति नहीं दी है भाई कि आयोग बने, तो जाहिर सी बात है अभी आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार अवश्य ही करना होगा। 1 महीने का आपका इंतज़ार शेष है, ठीक है ना। जो सूचना मिली थी कि 15 अगस्त के पहले पहले आयोग बन जाएगा, वो सूचना अब सत्य प्रतीत होती हुई लग रही है, ठीक है ना। क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी केस का क्या हम लोगों ने कल बात किया था, और जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली को सेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर का संबंध नए शिक्षा संयोजन आयोग से क्या हो सकता है, उसको मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके बता देना चाहता हूँ। ये केस का ऑर्डर आप सभी लोगों के जो मतलब बीएड वाले विद्यार्थी हैं, डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, दूरस्थ वाले हैं, इन तमाम विद्यार्थियों का भविष्य तय करेगा, ठीक है ना, पहला। दूसरा ये कि जो आपकी बेसिक शिक्षा नियमावली है चयन प्रक्रिया संबंधित, उस नियमावली में क्या संशोधन होगा, क्या नए नियम बनेंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर के, क्योंकि शासन इसमें छीछा लेदर नहीं करना चाहती है ना, कि पता लगे कि आपका आयोग बन गया और उसके बाद सारी समस्याएं वो घर कर गई, कि आपका आदेश अगर इधर उधर का कुछ आ गया है ना, किसी के भी खिलाफ आ गया, तो पता लगे चलो उसमें रद्द बदल करो। अभी आयोग बनने 10 दिन भी नहीं हुआ और उसमें पहला संशोधन हो गया। तो ऐसी परिस्थितियां से गवर्नमेंट बचना चाहती है, इसलिए आप लोगों के आयोग का जो चयन प्रक्रिया है वो थोड़ी सी डिले हुई। चयन प्रक्रिया क्या लगभग चयन हो ही चुका है, सदस्यों का चयन हो ही चुका है, और इसमें केवल अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि को भेजा जाना है, जो कि अधिकारी ही होंगे। जाहिर सी बात है किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को तो नहीं बैठाल देंगे, अधिकारी ही होंगे वो, है ना। तो आप सभी लोगों को चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है, निश्चिंत रहिए। आप लोगों का आयोग हर हाल में हर कीमत पे उसका जो काउंटडाउन है 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 20 तारीख से लेकर के 15 अगस्त के बीच में, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का और बहनों का हमसे सवाल होता है ये किस जन्म में बनेगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये इसी जन्म में बनेगा और इसी 30 से 35 दिन के भीतर बनेगा, ठीक है ना। और आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं, जो आप सभी लोगों ने सोचा है, जैसा कि आप लोगों को पूर्ववत बताया जा रहा है कि आयोग को 2-4 महीने लग जाएगा सोचने में ही, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीजीटी पीजीटी में 4267 पदों का विज्ञापन है। इन पदों को इंक्लूड किए जाने, क्योंकि आदरणीय मंत्री महोदया ने भी इस बात को स्पष्ट किया था विधानसभा में, जब हम लोगों ने उनसे कहा था कि मैम आप लोग थोड़ा सा क्लियर करिए कि अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त 4500 से अधिक विद्यालय हैं, है ना, और इसमें कितने पद रिक्त हैं, तो उन्होंने इस बात की जानकारी दिया था। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि तदस्थ शिक्षकों के पदों को भी इसमें सम्मिलित किया जाना है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि निश्चिंत हो जाइए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके इन तमाम मुद्दों को लेकर के, क्योंकि सीट वृद्धि का जो डिसीजन लेना है वो नए शिक्षा संयोजन आयोग को ही लेना है ना। इसके संबंध में नोटिस वही जारी करेगा और आप लोगों को बताया जाएगा कि हाँ 4267 पदों से बढ़ करके अब ये विज्ञापन 11600 का हो चुका है। ये सारी परिस्थितियां आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली हैं। निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। एक अहम मुद्दा है कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों का, है ना, जो कि अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव ने नोटिस जब जारी किया था तो विद्यार्थियों की खुशी का ठिकाना नहीं था, है ना, कि हमको अब इस लेवल पे भी अनुमति मिल गई है। मतलब अब टीजीटी और पीजीटी अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी हम लोग नियुक्ति पाने के हकदार होंगे। लेकिन जब विज्ञापन जारी हुआ तो पता लगा इनका सब्जेक्ट नहीं है ना। सबसे बड़ी समस्या यही हो गई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात यूपी बोर्ड को यथा दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं।
कि अगर आप सिलेबस आज में कुछ बदलाव कर रहे हैं, है ना, तो आप उसका प्रोफार्मा तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधकों आदि को शासन की तरफ से पत्र लिखा जा चुका है कि जो विद्यालय अपने यहाँ कंप्यूटर साइंस को रखना चाहें वो उसकी जानकारी दे दें। ठीक है ना। तो आप लोगों के भाई जहाँ जहाँ जानकारी रहेगी, हाँ, जो विद्यालय इंटरेस्टेड होंगे कि हम अपने यहाँ कंप्यूटर साइंस को रखना चाहते हैं, वहीं वहीं तो पद सृजित होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अतिरिक्त पद सृजित कर देंगे। तो उन सारी चीज़ों का कंक्लूजन करने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, जब यूपी बोर्ड इस बात को क्लियर कर देगा कि जो एलटी वाले शिक्षक चयनित होते हैं, है ना, जो सिलेबस वो निर्धारित करते हैं, जो पढ़ाते हैं, तो उसी के आधार पे ये सारी चीज़ें होंगी कि अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए कुछ अलग सिलेबस रखा जाएगा या राजकीय विद्यालयों के लिए कुछ अलग। ऐसी परिस्थितियां तो फिलहाल संभव नहीं है ना। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के और सामाजिक विज्ञान के सिलेबस आज में भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों मैं बता दूं कि आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि बदलावों का सामना आपको करना पड़ेगा, इसके बाद जो परिस्थितियां बनेंगी वो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बदलाव हमेशा ही थोड़ा सा परेशानियां देने वाले ज़रूर होते हैं, लेकिन वो सुखकर होते हैं। ठीक है ना। और निश्चित हो जाइए। और आप लोगों के कंप्यूटर साइंस को टीजीटी पीजीटी में सम्मिलित कराने की जो मुहिम है वो स्टार्ट कर दी गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अब लग करके, है ना, अस्तित्व में ले आना है। और लगातार प्रयास करने के माध्यम से आप सभी लोगों से भी सहयोग की हमें अपेक्षाएं हैं। चलिए बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। विद्यार्थियों की जो काउंसलिंग चल रही है, कल की डेट में 106 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। ठीक है ना। 106 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। और टोटल के टोटल आप सभी लोगों को मैं बता दूं 70 विद्यार्थी कल की डेट में काउंसलिंग में पहुंचे थे। ठीक है ना। उन्होंने काउंसलिंग कराई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को जो पदों का वेरिफिकेशन हुआ है, अच्छे खासे पदों पर आपको नियुक्ति मिलेगी टीजीटी और पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को। ठीक है ना। चूँकि अब काउंसलिंग में पद रिक्त जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब उसके बाद आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी, है ना। और इन पदों को, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है कि जो पद रिक्त होते हैं, जो पद विज्ञापित हो चुके हैं, है ना, उन पदों को प्रतीक्षा सूची, काहे की प्रतीक्षा सूची भाई, जब आप 25% डिक्लेयर कर रहे हो, है ना, कि हमारी प्रतीक्षा सूची 25% होगी, और उन विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखे हुए हो, उसके बाद उसका कोई कंक्लूजन ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसी प्रतीक्षा सूची का क्या मतलब। रिजल्ट आप डिक्लेयर करने के बाद उसको क्लोज कर दीजिए, भैया कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। और यदि आपने प्रतीक्षा सूची रखी है तो उसमें से चयन करिए फिर, है ना। और यही परिस्थितियां आप सभी लोगों के लिए बन भी रही हैं। आप लोग निश्चिंत हो जाइए, सेकंड वेटिंग लिस्ट आप लोगों की प्रवक्ता के साथ आएगी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। रही बात आपके एलटी ग्रेड की, तो विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया किन किन विषयों की एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची अभी आनी शेष है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोक सेवा आयोग से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही आप लोगों को रियल और ऑथेंटिक जानकारी दे पाएंगे। ऐसे अपने मन से कैसे बोल दें कि इन विषयों की प्रतीक्षा सूची अभी आप लोगों की आने वाली है। ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही कार्य करना हमारा धर्म है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। और आप सभी लोगों को भी इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है ना, चैनल सब्सक्राइब करना, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। क्योंकि आप जब सहयोगात्मक रवैया हमारे साथ अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए बेहतरीन कार्य होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपसे लोग सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर को लेकर के। एडेड जूनियर और प्राथमिक शिक्षक भर्ती ये विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा सड़दर्द है ना। सड़दर्द इसलिए है क्योंकि 4-5 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं। जो वैकेंसी आपकी आई भी है वो भी विवादों में घिरी रही, जैसे 69,000 की शिक्षक भर्ती, 68,500 की शिक्षक भर्ती, 12,460 का मामला ही लटका पड़ा है, 72,825 इसलिए अभी आपकी काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं कि बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आ जाए। अब आप कहेंगे ये तो पुरानी भर्ती थी, इसमें अब किस चीज़ का मैटर मेंशन किया जाएगा। तो पुरानी भर्ती है, लेकिन अब इसका प्रक्रिया तो नए सिरे से चलेगा ना, है ना। प्रक्रिया आपकी नए सिरे से चलेगी। और 2011 की जो मतलब आपका जो टीईटी था वो टीईटी मेरिट के आधार पे हुआ था, है ना। तो आप लोगों का 2011 नहीं बल्कि 2013 से आप लोगों को जो टीईटी आपने दिया था उसको लाइफ टाइम के लिए वैलिड किया गया है। ठीक है ना।
तो आप लोगों को ये चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ होंगी। परिस्थितियाँ आप लोगों के अनुकूल हैं और आप लोगों का बहुत जल्दी ही इस केस में आप लोगों की काउंसलिंग होगी और आपको नियुक्तियां भी मिलेंगी, क्योंकि 12,460 का मामला जब सॉल्व हो सकता है तो 72,825 उससे बड़ा मामला नहीं है। ठीक है ना, निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। अब आप विद्यार्थी पूछते हैं भैया विज्ञापन कब तक आ रहा है, तो विज्ञापन के लिए जो प्रस्ताव बना करके भेजे गए उसको शासन पहले मंजूरी तो दे, है ना। और इस पर मंजूरी मिलने के बाद, क्योंकि आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी, तो बहुत सारे विद्यार्थी तो वैसे ही फॉर्म नहीं भर पाएंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है इस विज्ञापन उनके जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि नमक रगड़ने के बराबर होगा। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है इस पर विचार अवश्य होगा और आप सभी लोगों को आयु सीमा में छूट जरूर मिलेगी। ठीक है ना, चाहे वो पीसीएस हो, यूपीपीएससी, चाहे वो आपका यूपीपी हो। ठीक है ना, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों ने ये इस बात को आप लोगों को बताया होगा भैया 350 पदों पर आपकी आरओ की वैकेंसी बहुत जल्दी ही जारी होने वाली है। जी हाँ, आपकी आरओ की वैकेंसी सबसे पहले आएगी, मतलब एलटीजीआईसी से भी पहले आएगी, खंड शिक्षा अधिकारी से भी पहले आएगी। खंड शिक्षा अधिकारी का जो वैकेंसी है आप लोगों को अगस्त में देखने की मिलेगी, जुलाई में उसके आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। अब ये लोक सेवा आयोग की महानता है कि अगर वो जारी कर देते तो भाई कोई बात ही नहीं है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना है। यदि आप लोग टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीडी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जो उच्च न्यायालय का आदेश है, हाई कोर्ट का, वो आदेश आप सभी लोगों को 22 तारीख तक देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि 22 तारीख तक यह डिसीजन आ जाएगा। ठीक है ना, और इस डिसीजन के आने के बाद ही आपके चयन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। मतलब आपका जो मेधा सूची है, जो आपकी काउंसलिंग सूची है, वो जारी कर दी जाएगी। ज़्यादा पद भी नहीं इसमें, इसलिए 1-2 दिन में आपकी काउंसलिंग कंप्लीट भी कर ली जाएगी। ठीक है ना। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्तियों को कंप्लीट करने के संबंध में शासन ने पूरी तैयारियां अपनी कंप्लीट कर ली हैं, अधिकारियों की भी तैयारियां कंप्लीट है। इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के उस आदेश का जो कि रिजर्व रखा गया है। तो एडेड जूनियर वाले विद्यार्थियों को भी परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के सहयोग की हमें अपेक्षाएं हैं। यदि आप लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है हम भी बेहतरीन कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।